मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज है मेरे मायके में पार्थिव शिवलिंग की पूजा और यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं। मौसी, ताई और कुछ भावना के मायके वाले भी आए हुए हैं। तो पंडित जी ने यहाँ पर शिव परिवार को बनाकर कुछ मिट्टी से ना तैयार कर लिया था और उसका अभिषेक भी हो गया था, जो कि अलग अलग चीज़ों से किया था, कभी दूध से, कभी दही से, घी से। और ये पात्र में ना अधिक से अधिक दूध भर गया था, तो मेरा भाई उसको अलग कर रहा था। एक पात्र में पंडित जी ने बोला निकाल कर अलग रख दो। और यहाँ पे भावना ने को और मेरे को बोला कि तुम दोनों मिलकर माँ पार्वती का श्रृंगार करो। और इधर बॉबी भोलेनाथ को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को टीका भी लगा रहा था, क्योंकि उसने जब जल चढ़ा दिया था उसके बाद उसने टीका नहीं लगाया था। तो पंडित जी ने बोला कि सभी को एक एक करके टीका भी लगाओ। तो वो उधर टीका लगा रहा था और हम श्रृंगार का सामान निकाल रहे थे माँ गौरा का श्रृंगार करने के लिए। मैं और भावना दोनों मिलके श्रृंगार की तैयारी कर रहे थे और उससे ना सिंदूर की डिब्बी नहीं खोल रही थी। तो फिर उसने कैंची की सहायता से उसको खोला, फिर उसने श्रृंगार किया, सिंदूर लगाया। फिर मैंने भी जाकर माँ गौरा को सिंदूर लगाया और उन्होंने पंडित जी ने पूरा का पूरा भस्म भोलेनाथ पे चढ़ा दिया। और भोलेनाथ को ना वस्त्र भी उन्होंने पहले ही चढ़ा दिए थे और मैं भी यहाँ पे श्रृंगार कर रही थी, भावना भी श्रृंगार कर रही थी, दोनों को मिलकर ही श्रृंगार करना था। और मौसी, ताई, सबको, जितने भी लोग पीछे बैठे थे ना, तो पंडित जी ने उनको सबको बोला कि भजन कीर्तन करो, ऐसे खाली मत बोल बैठो। तो सभी लोग ओम नमः शिवाय करके तालियां बजा रहे थे और मैं और भावना एक एक करके सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा रहे थे। यहाँ पे माँ पार्वती का वस्त्र नहीं रखे थे, तो पंडित जी ने बोला कि वस्त्र लेके आओ। तो मम्मी नीचे वस्त्र लेने के लिए चले गई थी और आप पीछे देख रहे होंगे कि मौसी लोग ताली बजा के ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं और मैं और बॉबी कुछ बातें कर रहे थे। तो फिर मुझको ना वहाँ पे हंसी भी आने लगी और भावना को भी थोड़ी बहुत हंसी आ रही थी। वो भी सोच रही थी दीदी क्या बोल रहे हो आप। हम दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगे और पंडित जी ने कहा कि फूल माला चढ़ा दो, लेकिन फूल माला ना कुछ छोटी हो रही थी। वो कह रहे थे कि ऐसी फूल माला होनी चाहिए जो कि पूरे भगवानों को एक साथ आ जाए। लेकिन फिर वो मौसा जी लोग को पीछे से दे दी गई थी, वो फूल माला बना रहे थे। और मम्मी भी यहाँ पर तब तक मम्मी भी यहाँ पर साड़ी लेके आ गई। उन्होंने बोला कि साड़ी भी, वस्त्र भी माँ गौरा को चढ़ा दो। तो मैंने भी माँ गौरा को साड़ी भी चढ़ा दी और सारा श्रृंगार का सामान भी ना उसी के ऊपर रख दिया। धीरे धीरे करके एक एक करके माँ को छुआ के सारा का सारा सामान वहाँ पे रख दिया। डिब्बा भी बंद करने के लिए मम्मी ने दे दिया। और इसी दौरान ना लाइट भी चली गई थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। एक तो इतनी गर्मी हो ही रही थी कि कुछ दिनों से बारिश भी नहीं हो रखी थी, तो लाइट जाने के कारण ना और बहुत ज़्यादा ना गर्मी लग रही थी, हम दोनों को, सबको ही लग रही थी। तो पंडित जी ने बोला कि थोड़ा सा उठ जाओ, लेकिन ये लोग कोई भी उठा नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, हम ऐसे ही पूजा करेंगे, परीक्षा देंगे भगवान के सामने अपनी। और यहाँ पर हम सब लोग सारे सामान चढ़ा रहे हैं, जैसे तिल, जौ, चावल और बेलपत्ते, फूल, सब ने ना 108 मात्रा में पहले से भी हमने गिन के रख दिया था। तो पंडित जी ने किसी को जौ दे रखे थे, किसी को तिल दे रखे थे, किसी को चावल दे रखे थे, किसी को बेलपत्ते दे रखे थे और किसी को फूल दे रखे थे। सभी 108 मात्रा में थे। पंडित जी एक एक करके बोलते जा रहे थे, तो सभी लोग एक एक करके मंत्र के एंड में उसको चढ़ाते हुए जा रहे थे। और हमने ना कुछ कमल के फूल लेके आए थे जो कि पानी में भिगा के रखे थे, या जिसके कारण ना वो कमल के फूल भी ख़राब हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ। तो फिर एक दो फूल ऐसे बचे थे जो कि बहुत ही अच्छे सुंदर लगे थे, लेकिन कुछ ऐसे दिख रहे हैं कि वो पानी में भीगने के कारण ख़राब हो गए, लेकिन हमने उनको सबको चढ़ा दिया। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।